बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। फास्ट लेन में गाड़ी चलाने का सही तरीका क्या है? दुबई पुलिस ने वीडियो जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। عدم قيادة مركبتك على المسار السريع إلا في حالة تجاوز مركبة أخرى، لأن القيادة المطولة والتشبث بالمسار السريع مخالف للقانون. قد سيارتك في المسار. In case a driver does not make way for you, avoid tailgating and keep a safe distance from the other vehicle. Remember that the fast lane is only for over. मुत्तहिदा अरब अमारात की सड़कों पर फास्ट लेन यानी तेज़ रफ्तार लेन में गाड़ी चलाना एक मुश्किल काम हो सकता है। फास्ट लेन में कम रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर मुकर्ररा हद के दरमियान गाड़ी चलाने वालों के लिए मुसीबत का बायस बन सकते हैं। ड्राइवरों की इसी मुश्किल और गलतियों को देखते हुए दुबई पुलिस ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इंतहाई बाएं जानिब यानी फास्ट लेन में गाड़ी चलाने का सही तरीकाकार क्या है। पुलिस ने ड्राइवरों को हिदायत की है कि आपको तब तक फास्ट लेन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जब तक कि आप सामने वाली गाड़ी से आगे नहीं गुजरना चाहते। ये वीडियो दुबई पुलिस की जानिब से शुरू की गई एक मुहिम का हिस्सा है, जिसमें ड्राइवरों को इमरजेंसी की गाड़ियों और फास्ट लेन में आने वाली गाड़ियों को रास्ता देने की तरगीब दी जाती है। ख्याल रहे कि यूएई के कवानीन के मुताबिक पीछे से आने वाली और दाएं जानिब से आने वाली गाड़ी को रास्ता न देने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस का अफसर आप पर 400 दिरहम जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट आयद कर सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर आयद जुर्मानों के खिलाफ 84,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। अब इस खबर की तफसील। साल 2020 में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर आयद होने वाले जुर्मानों के खिलाफ यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन को 84,253 अपीलें मौसूल हुईं। ये दरखास्तें प्रोसिक्यूशन की वेबसाइट पर शिकायत के अंदराज की सर्विस के जरिए भेजी गई हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से तमाम दरखास्तों की जांच की गई और या तो जुर्माने माफ़ कर दिए गए या फिर अपील मुस्तरद कर दी गई है। ख्याल रहे कि यूएई में कोरोना के खिलाफ बनाए गए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 500 दिरहम से 50,000 दिरहम के दरमियान जुर्माना आयद हो सकता है। ताहम रिहायशी अगर समझते हैं कि उनके ऊपर नाजायज़ जुर्माना आयद किया गया है तो वो इस जुर्माने को चैलेंज कर सकते हैं। जुर्माने के खिलाफ अपील करने का तरीका इस तरह है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की इस सर्विस को हासिल करने के लिए आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन की दर्ज झैल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। www.pp.gov.ae वेबसाइट या ऐप पर जाने के बाद मुताल्लिका शिकायत के खाने में जाएं और अपनी ज़ाती मालूमात, जुर्माने की मालूमात और जुर्माने के खिलाफ अपील की वजूहात दर्ज करें और अपनी अपील जमा करवाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान में बरतानिया से बराह रास्त आने वाली तमाम परवाज़ें मुअत्तल। अब इस खबर की तफसील। सल्तनत ओमान ने बरतानिया से आने वाली तमाम बराह रास्त परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी हैं। ओमान की आला कमेटी ने बरतानिया से बराह रास्त आने वाली परवाज़ों से एयर कार्गो को इस्तिस्ना दिया है। ओमानी खबर रसां इदारे के मुताबिक ओमानी कमेटी ने एक पाबंदी ये लगाई है कि अगर कोई शख्स गुज़श्ता 14 रोज़ के दौरान बरतानिया गया हो या वहाँ से गुज़रा हो तो उसे भी जुम्मे की दोपहर से गैर मुअय्यना मुद्दत तक ओमान आने की इजाज़त नहीं होगी। ओमानी हुकाम ने बयान में कहा है कि इस पाबंदी से ओमानी शहरी मुस्तस्ना होंगे। ये हुक्म जुम्मा 19 मार्च को दोपहर से नाफिजुल अमल होगा। याद रहे कि इससे कबल सल्तनत ओमान में कोरोना वबा की आला इंतज़ामिया कमेटी ने 10 ममालिक से आने वालों पर पाबंदी में तोसी का फैसला किया था। इन 10 ममालिक में सूडान, लबनान, जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजीरिया, तंजानिया, घाना, न्यू गिनी, सरालियोन और इथोपिया शामिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत ने यूएई समेत 15 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना पीसीआर टेस्ट लाजमी करार दे दिया। अब इस खबर की तफसील।
सर्कुलर में वादे किया गया है कि कुवैत पहुंचने पर किसी भी मुसाफिर के पास कारआमद PCR टेस्ट का सबूत होना चाहिए, जो कि MUNA सिस्टम से मंजूर शुदा हो और टेस्ट रवानगी से 72 घंटों के दौरान करवाया गया हो। इसके अलावा मुसाफिरों को किसी किस्म की अलामात नहीं होनी चाहिए, जैसा कि बुखार, छींकें, खांसी या ज़ुकाम वगैरह। दर्ज झैल मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना PCR टेस्ट का करवाना लाजमी करार दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, तुर्की, फिलिपाइन, कतर, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका। कुवैत के डिप्टी डायरेक्टर जनरल साले का कहना था कि दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए कुवैत की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने MUNA सिस्टम अपनाया है ताकि टेस्ट रिपोर्टों की जांच की जा सके। लिहाजा कुवैत से बाहर लेबॉर्ट्रियों को जारी की गई रिपोर्टों को MUNA सिस्टम के साथ लिंक करना होगा ताकि हम ये तसल्ली कर सकें कि रिपोर्ट जेली नहीं है। भारत, फिलिपाइन, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आने वाले मुसाफिरों पर यह फैसला नाफिज किया जा चुका है, जबकि बाकी 10 मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए फैसला 25 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। ख्याल रहे कि गैर कुवैती मुसाफिरों के कुवैत में दाखिले पर ताहाल पाबंदी आयद है, ताहम घरेलू मुलाजमीन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सफारतकारों के खूनी रिश्तेदारों को कुवैत में दाखिले की इजाज़त है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।